कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर्कुलेशन सिस्टम क्या करता है और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वह तंत्र होता है जो हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम इत्यादि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और वहां से बने अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कह सकते हो आप कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड, लिम्फ, वाटर कुछ नलिकाओं में बहता है और उन नलिकाओं के माध्यम से बॉडी में जो है फ्लूइड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑक्सीजन, CO2 अन्य पदार्थ का आवागमन होता रहता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम हार्ट का अध्ययन भी करते हैं, ब्लड का अध्ययन भी करते हैं और ब्लड वेसल्स का अध्ययन भी करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो अपन यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो खुला या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक हार्ट होता है बीच में, और इधर आपने देखा होगा कि ये आर्टरीज है और ये क्या है? वेन्स है। तो इसमें क्या होता है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जैसे ही ब्लड को हार्ट पंप करता है तो इन जीवों में क्या होता है? एक बॉडी कैविटी पाई जाती है। उस बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है? हीमोसील बोला जाता है। और उस हीमोसील में आकर हार्ट से जैसे ही आर्टरीज में ब्लड को पंप किया जाता है तो वो हीमोसील में ब्लड आ जाता है और इनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ब्लड डायरेक्ट उन ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आकर उनको नहला देता है। तो इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड बंद नलियों में न बहकर पूरी बॉडी कैविटी में बहता रहता है। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड होता है वो डायरेक्ट शरीर के ऑर्गन्स के कांटेक्ट में रहता है। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन जीवों में पाया जाता है? तो देखिए आप, ये नॉन कोर्डेटा अकशेरुकी जैसे आर्थ्रोपोडा के बारे में आप सभी जानते हो। ये जंतु जगत का या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा में आपका कॉकरोच आता है, जिसके अलावा मक्खियाँ आती है और जितने भी कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है आपका मोलस्का। तो मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन आता है? पाइलिया, यूनिया, इन सब में कैसा पाया जाता है? आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम की एक और विशेषता होती है कि इस सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ब्लड बहुत हाई प्रेशर से ना बहकर कम प्रेशर से, कैसे? कम प्रेशर से या कम दबाव के साथ बहता है। क्यों बहता है? उसका ये कारण है क्योंकि इसमें ब्लड डायरेक्ट खुली जगह में बहता है, इसलिए इसमें ब्लड का जो बहाव होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। दूसरा आता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में जब हार्ट, जैसे कि ये आपका क्या है? हार्ट है। क्या है आपका? ये हार्ट है। तो ये हार्ट जो होता है जैसे ही रुधिर को क्या करता है? पंप करता है। किसमें? आर्टरीज में। तो आप देखिए, इसने जैसे ही रुधिर को क्या किया? पंप किया, तो इसमें ये ब्लड गया, ये गया और ये ऐसे ब्लड, तो इसमें ब्लड बंद नलियों में बहता है। किस में बहता है? कैपिलरीज मीन्स बंद नलियों में बहता है। इसमें जो ब्लड डायरेक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आता है और बंद नलियों में या क्लोज्ड कैपिलरी में बहने के कारण इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इसमें ब्लड बंद नलियों में बहने के कारण हाई प्रेशर के साथ बहता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी मैमेलियंस होते हैं, विशेषकर स्तनी या कोर्डेटा जंतु और कुछ नॉन कोर्डेटा जंतुओं में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा हुआ? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका सबसे पहले अध्ययन एक वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे, उन्होंने किया था।
तो ये आपका क्या हुआ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड। तो मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों में 2 कोष्ठों का बना क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, जिसमें एक आपका होता है ऑरिकुलर और एक आपका होता है वेंट्रिकुलर। तो ये आपका वेंट्रिकुलर है और ये आपका क्या है, ऑरिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, एक आलिंद होता है और दूसरा निलय होता है। और मछलियों में जो हार्ट पाया जाता है उस हार्ट को ब्रैंकियल हार्ट या वीनस हार्ट भी बोला जाता है। तो याद रखना, मछलियों में वीनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट पाया जाता है। और मछलियों के हृदय में जो है डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है, जो बाद में गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है, फिर वहाँ से ये महाधमनियों से होता हुआ आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। इसके बाद हम फिर अध्ययन करते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन में कौन सा हार्ट पाया जाता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन में का जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठों का बना होता है। कितने कोष्ठों का बना होता है, 3 कोष्ठों का बना होता है। इनमें 3 चैम्बर हार्ट्स पाया जाता है। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय पाया जाता है। तो 2 आलिंद, जैसे कि आप देख रहे हो, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर और एक निलय, एक वेंट्रिकुलर पाया जाता है। तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं। तो आप याद रखना, ओवेचर, मेंढक वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, सरीसर्प, सरीसर्प बोले तो रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर, मतलब में रेप्टाइल्स हार्ट होता है वो 3 कोष्ठों को बना होता है। लेकिन कुछ विकसित रेप्टाइल्स होते हैं या सरीसर्प होते हैं जिनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर में, 3 चैम्बर में डिवाइड होता है, नहीं 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। जैसे कोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह, इनका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, कोकोडाइल होता है, सॉरी। तो राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इस तरीके से 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। और कम विकसित जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। लेकिन अगर कोकोडाइल के बारे में पूछे रेप्टाइल्स में, तो वो कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, जिसमें क्या, आलिंद, लेफ्ट, राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद अब अपन पढ़ते हैं पक्षियों एवं स्तनियों का हार्ट्स, पक्षियों एवं स्तनियों का हृदय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो बर्ड्स या मैमल्स जो होते हैं, तो पक्षियों और स्तनियों का हृदय भी 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो पक्षियों के हार्ट्स के बारे में तो आप अपन पढ़ेंगे ही सही, और अगली क्लास में अपन मैमल्स मीन्स, स्तनी मीन्स हमारे हृदय के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपने हार्ट को बांटा गया, किस तरीके से उसकी संरचना है। ठीक है।